मशीन के आरोप को हटाने का काम हुआ। तो ईवीएम मशीन की बात नहीं है, बात है जहां पर स्ट्रांग रूम है उसकी सुरक्षा करने की। और वो किसके आदेश पर उस गाड़ी को ले करके वो आरोप वहां पहुंच गया, क्या जिसके आदेश पर वो गेट खोला गया। जब वो गेट बंद था, गेट के बाहर सिक्योरिटी थी, दरोगा खड़े थे, इंस्पेक्टर खड़े थे, वो किसके आदेश पर गेट खोला गया। और गेट खोलने के बाद लखनऊ मध्य क्षेत्र का आरोप को मालूम था वो गाड़ी लेकर क्यों गया। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करना चाहती है। हम बेईमानी को रोकने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए हम लोग संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। आज से 47 साल पहले ऐसे ही देश में आपातकाल लगा था और तत्कालीन सरकार ने भी ऐसे ही वोटों को लूटने का काम किया था। तब देश में आपातकाल लगा था। हम लोग 20 महीने लगातार आपातकाल में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जेलों के अंदर बंद रहे थे। जो आपातकाल में हालात थी, ऐसे ही हालात इस समय भी हैं। उस समय भी तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने पार्लियामेंट और विधानसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया था। और आज फिर से भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव जो हो रहा है, ये आखिरी चुनाव हो जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। हम लोग किसी भी कीमत में लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कुर्बानी और संघर्ष करने को तैयार है। सर, अगर बेईमानी से आपकी हार होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हम लोगों को बेईमानी कराने के बाद भी, बेईमानी थोड़े वोटों से होती है और 10-5 हज़ार वोट बेईमानी कर सकते हैं। हम तो जो है 50,000 वोट चुनाव जीत रहे हैं। हमारे क्षेत्र के अंदर बेईमानी ये नहीं कर पाए और कर पाए होंगे तो इतनी नहीं कर सकते जितने वोट से हम जीत रहे हैं। लेकिन पूरे प्रदेश भर के अंदर बेईमानी करने का इन्होंने प्रयास किया है। हमने वैसे जब ये घटना हुई थी तो आरोप को बदलने के लिए हाई कोर्ट में रिट कर दी थी और जैसे ही रिट हुई वैसे ही आरोप को चेंज करने का काम हुआ। तो हम अगर कोई भी ऐसी कार्रवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी कीमत में जनता के एक भी वोट को हम घूटने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी संघर्ष करना पड़े, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी करनी पड़े और चाहे जहां तक हम लोगों को लड़ना पड़े, हम लोग लड़ने का काम करेंगे। सैकड़ों कार्यकर्ता रामाबाई अंबेडकर मैदान जो मतगणना स्थल है वहाँ पर ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है और वो बेईमानी करके वोटों में हेरा फेरी करने का प्रयास कर रही है। लखनऊ में 28 तारीख को हम लोग मतगणना स्थल उसके बाहर मौजूद थे। हम लोगों को मालूम हुआ कि एक सरकारी गाड़ी मतगणना स्थल के अंदर है। हम लोग वहाँ पर दौड़े और देखा कि वहाँ पर लखनऊ सेंट्रल का आरओ मौजूद था। हम लोगों को देखकर उसने गाड़ी भगाने का प्रयास किया। हम लोगों ने गाड़ी रोक करके उससे पूछा कि किसके आदेश पर ये गेट खुला था और किसके आदेश पर आप गेट के अंदर गए थे। उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने उनकी गाड़ी की तलाशी ली। गाड़ी के अंदर हथौड़ा, छेनी, आरी, लोहे की राड, पेचकस, प्लास, ताले, चाबी, सील आदि सामान मौजूद था। ताला तोड़ करके उसकी सील को बदलने तक का सारा सामान वह मौजूद था। उस गाड़ी में 3-4 लोग और बैठे थे जो मौका पा करके वहाँ से भाग गए। उसके बाद हम लोगों ने शिकायत करी मुख्य चुनाव आयुक्त से, चुनाव अधिकारी उत्तर प्रदेश से। जांच हुई और जांच में पाया गया कि लखनऊ सेंट्रल का आरोप दोषी है और उसको उसके पद से निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया और दूसरे अधिकारी की नियुक्ति हो गई। ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार प्रशासन को दबाव में ले करके
जनता के वोटों में हेरा फेरी करने का, बेईमानी करने का प्रयास कर रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने ये स्वीकार किया कि लखनऊ सेंट्रल के आरओ दोषी हैं और इसीलिए उनको उनके पद से हटा करके दूसरा आरओ मतगणना करने का काम करेगा। हम लोग जो एग्जिट पोल आया है ये अधिकारियों को प्रेशर में लेने का प्रयास है। हमारे कार्यकर्ता बहादुरी के साथ स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करने का काम कर रहे हैं। हम लोग कल मतगणना है, मतगणना में जनता